नमस्कार मित्रों, यह है पेज नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। भगवान से यही निवेदन दोबारा कि आपको खुश रखें। बिहार के चुनाव में अब कुछ महीने बाकी रह गए हैं। सब पार्टियां चुनाव के लिए कैंपेन करना शुरू कर दी है। आज मोदी जी का भी भाषण पटना में था। एक साइड से प्रशांत किशोर भी अपनी जोर आजमाई कर रहे हैं। आरजेडी भी इलेक्शन में अपना दमखम दिखाना चाहती है। इस संबंध में नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री देने के, बिहार वासियों को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला किया है और अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। लॉ एंड ऑर्डर तो वैसे पहले ठीक था, लेकिन 1 महीने से लॉ एंड ऑर्डर कुछ बिगड़ गया। समझ में नहीं आता कि ये अचानक ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों बिगड़ गए। कहीं ऐसा तो नहीं संबंध, इसका कोई इलेक्शन के साथ संबंध है? ये तो वो जो वहाँ का एजेंसीज वगैरह वो देखना पड़ेगा और उनको काम करना पड़ेगा, नहीं तो इसका नुकसान जो एनडीए है उसको हो सकता है। लेकिन एक और इसमें घटना है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि हम इंटेंसिव रिवीजन करेंगे इलेक्टोरल रूल्स का, जो अच्छी बात है कि फर्जी वोट ना हो, जिनकी मृत्यु हो गई वो वोट में ना हो। किसी के आधार कार्ड है, कईयों के आधार कार्ड 2 हैं, तो 2 आधार कार्ड या 3 आधार कार्ड, वो 3 जगह वोट न डाले। मान लो जिन्होंने बिहार में कई ऐसे वर्कर्स होते हैं, श्रमिक होते हैं जो पूरे देश भर में काम करते हैं। ज़्यादातर वो देश से बाहर ही होते हैं और दिल्ली कई जगह वोट डालते हैं। जैसे दिल्ली में भी कई बिहारी जो वोट डालते हैं और कई जगहों पर ऐसे वोट डालते हैं, लेकिन उनका अपना आधार कार्ड बिहार में भी होता है। ये जो हमारा कानून है, इलेक्शन कमीशन का कानून है, इलेक्शन का कानून, उसके खिलाफ है। अगर उसमें सरकार सुधार करना चाहती है, इलेक्शन सुधार करना चाहिए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उसमें ये भी देखा गया है कि कई नेपाली, बर्मा, म्यांमार के लोग और कई बांग्लादेशी लोग भी वोटर लिस्ट में हैं, उनको भी निकालना ज़रूरी है। लेकिन इसके कारण जो विपक्ष है उसमें बड़ी घबराहट पैदा हो गई है। क्या इसका मतलब ये है कि यही लोग थे जो उनको जिताते थे, जो कि वोटर नहीं थे? या तो जो मरे हुए वोटर, किसी का नाम है सुरेश, किसी दूसरे सुरेश को भी प्रकट किया गया कि उसका भी सुरेश रखा गया, वो सिर्फ उम्र में चेंज किया गया, या इस तरह से आजकल बड़े आधुनिक तरीके होते हैं फ्रॉड करने के, वो करके वो नए आदमी को वोट डलवाए जो कि वहाँ का रहने वाला है ही नहीं। एक वोटर की मैं बात कर रहा हूँ, उससे एक दिन पूछा गया कि बैंक में तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा सोनू। तो हमने कहा कि सोनू तुम्हारा ये नाम है, लेकिन तुम्हारे पास जो किसी ऑफिस और एजेंसी ने कोई लिस्ट दे उसमें तो लिखा है मोनू। वो कहता है कि वो एक बेबी के लिए, देखो मैंने खुद आया है इसमें बाजू में, वो मेरे पास 2 बीबियाँ हैं, एक के लिए मैं मोनू हूँ, एक के लिए मैं सोनू हूँ। ये बंदा बिहार का ही था। ऐसे अगर ऐसे भी घटनाएं हो सकती हैं जिसके कारण वोटर लिस्ट में इंटेंसिव रिवीजन की बड़ी आवश्यकता है। राहुल गांधी भी कहने लगे कि महाराष्ट्र में चोरी हुई इलेक्शन की, आरजेडी भी इसके पीछे लगी, और बिहार का चुनाव के कारण ममता बनर्जी भी इसमें कूद पड़ी है कि हम बंगाल में भी उनको लगता है कि हमने जो कई लोग जो है गलत वोट डालते हैं, जो फर्जी वोटर है वो भी डालते हैं, वो वोट उनको रोका जा सकता है इलेक्शन कमीशन द्वारा। इसलिए वो भी चाहती है कि ऐसे वोटर ना हटे। क्या कारण है? कारण तो आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं। और ये लोग जो है
महुआ मोइत्रा, जिसका कि बिहार के साथ कोई संबंध नहीं है, और भी कई लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिवीजन करना बहुत बढ़िया बात है, इसमें अगर गलत वोटर हैं जो मरे हुए हैं उनको हटाना, या जो दूसरे भी हैं उनको भी, जो जिनके पास 2 आधार कार्ड है या 3 आधार कार्ड है, और जो जो फर्जी वोटर है उनको हटाना ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन विपक्ष बहुत ही डरा हुआ था। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि विपक्ष क्यों इतना डरा हुआ है फर्जी वोटर को काटने से? आपसे ये पुनः निवेदन कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।